नमस्ते। आज मुझे पता चला कि जो माध्यम है राज्यों को राजस्व एकत्रित करने के सारे वो बेकार साबित हुए और जो शराब बेच कर के एकत्रित करने का माध्यम है, यह सही तरीका राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से चुना है। एक मुझे शेर आता है, दिल के फफोले जल उठे सीने के आग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। चिराग जो आज लाइनों में लगे हैं और किलोमीटर किलोमीटर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, वह संगठित हैं और हो क्यों ना, कि आज हमें पता चला है कि उनकी अहमियत क्या है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर आज राज्यों की अर्थव्यवस्था निर्भर है। उन्हीं के कंधों पे सारा भार आ गया है और जब वो लड़खड़ाते हैं तो मुझे ऐसा पता चलता है कि शायद उसी राजस्व के भार का वजन ही उनको लड़खड़ाने को मजबूर कर रहा है। और ऐसे चिराग जब एक पैक कहीं एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो चिराग न होकर के वो आग भड़क जाती है घर में। जो आज हमने न्यूज़ में देखा है कि एक आदमी पी करके आया और अपने बीवी और बहू और बच्चों को पत्थर लेके दौड़ रहा था मारने। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा है कि ये अपना योगदान राज्य सरकारों को राजस्व देने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं, धूप गर्मी बरसात में खड़ा होकर के, लेकिन जरा भी इनको इसका घमंड नहीं है। और तो और मैं राज्य के उन माननीयों को भी सलाम करता हूं जो अपने मंत्रिमंडल के साथ ऐसे निर्णय ले रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उनके चरण रज सर पे लगाए जाएं, क्योंकि उन्होंने भी एक ऐसा माध्यम ढूंढ लिया जिससे राज्य को राजस्व मिले। और इस लॉकडाउन में इन लोगों का समय नहीं कट रहा था, समय काटने का एक अच्छा टाइम पास हो जाए। वो तो मसाल से कम नहीं है, क्योंकि चिराग छोटा होता है मसाल बड़ा होता है। और उन बेचारे शासन के लोग, पुलिस के लोग, डॉक्टर जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सोशल डिस्टेंसिंग और मरीजों की दवा की, वे इस बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रहा है और गुजरेगी क्यों नहीं। देश में वैज्ञानिक शिक्षाविद की हालत तो हम सभी लोग जानते हैं। एक गले के गुंडे मवाली हमारे कुछ लोगों के जो पीढ़ी के हैं उनके आइडियल हो जाते हैं, क्योंकि सबको शॉर्टकट में ही आगे जाना है। जब सड़क छाप गली के ये मवाली जो कुछ लोग अगर सफल होकर के माननीय बन जाते हैं तो पूछना ही क्या, जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन, क्योंकि यह तो बुद्ध की धरती, यह तक्षशिला की धरती है, यह नालंदा की धरती है। नालंदा को खिलजी राज्य में जो जलाया गया, उसके बाद वह अपने उस वैभव को नहीं प्राप्त कर सकी, जबकि गली गली में मदिरालय और गली गली में ये जो फैक्ट्रियां हैं मदिरालय की, ये जरूर रोशन हुए और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमने जो रास्ता चुना है। विद्वानों की क्या हालत है, शिक्षाविदों की क्या हालत है, जो हमने पहले अभी वर्णन किया है। इसी से भारत विश्व में एक वैभवशाली अपना स्थान ग्रहण करे, जो आज देखने को हमें मिला है। जो किलोमीटर लगी लाइनें हमें दिखी हैं और कोई भी साधन, कोई भी माध्यम इन राज्य सरकारों को नहीं मिला जिससे कि ये राजस्व एकत्रित कर। एक बार सिकंदर अरस्तु दोनों जा रहे थे, नदी पड़ी, अरस्तु पहले कदम बढ़ाए, सिकंदर ने रोक दिया, नहीं मैं पहले प्रवेश कर। अरस्तु ने बोला नहीं, तू आने वाले समय में राजा बनेगा। सिकंदर ने बोला नहीं, सिकंदर जाएगा तो एक सिकंदर जाएगा, लेकिन अरस्तु बचेगा तो कितने सिकंदर पैदा कर दे। एक मुझे और इतिहास से एक घटना याद है। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान हिंदुस्तान में चाणक्य के समय में करीब 400 ईसा वर्ष पूर्व भारत आया था और वह गंगा के किनारे कहीं घूम रहा था। उसने कहीं स्वर्ण मुद्राएं उससे कहीं छूट गई। वह वापस आया और चाणक्य से बोला कि मेरा हो सकता है कहीं चोरी हो गई। चाणक्य ने बोला नहीं, हो सकता है कहीं आप भूल गए हो, वापस जाइए और देखिए। जब वापस गया तो फाहियान ने पाया अपना स्वर्ण मुद्राओं को। उसने इस भारत के गौरवशाली इतिहास और कई जगह घूम करके स्वर्ण अक्षरों में लिखा। क्या आज हम उस वैभव को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम नालंदा को जीवित नहीं कर सकते? क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा ये भाषण हो। आज हमारे बहुत सारे माननीय
जीत के जाते हैं जिन्हें अपना शपथ भी लेने नहीं आता है। अगर शपथ लेते हैं तो वही है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। वो कहते कुछ है, अर्थ कुछ और निकलता है। एक मोहतरमा को तो मैंने शपथ लेते हुए देखा, वो शपथ नहीं ले पा रही थी, उनके जगह पे दूसरा आदमी शपथ ली। क्यों? क्या यही भारत है? क्या यही भारत हम आगे अपने पीढ़ियों को देंगे? मुझे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं और उन पंक्तियों के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करूंगा। बड़े बड़े परिवार मिट्टियों, जहां न एक रोने वाला, हो जाए सुनसान महल वे, जहां थिरकती मधुबाला, राज्य उलट जाए फूपों की राजलक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले, जगा करेगी मधुशाला। ये बड़े दुख के साथ हमें इस बात को कहना पड़ रहा है कि इसी तरह से हमारा लॉकडाउन का समापन हो रहा है या लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो रहा है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।